एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब मोन ड्रीम का जूता हाथ में लिए उसके सामने खड़ा था और कहता है कि मैं तुम पर केस करूंगा, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। लेकिन ड्रीम चौंक जाती है, कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से वो जूता उछलकर मोन के सिर पे जोर से लगा था। मोन कहता है तुम मेरे पैसों के पीछे हो ना, तुम्हें मेरे पैसे चाहिए ना। वो कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। मोन कहता है कि मेरे पास इतने पैसे है कि तुम गिन भी नहीं सकती। अगर पैसे ही चाहिए तो सीधे सीधे बता दो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ड्रीम कहती है मैं ये सब क्यों करूंगी। वो समझ ही नहीं रहा था रिम के पास ऐसे बेवकूफ लड़की से बहस करने का टाइम भी नहीं था। ऊपर से इंटरव्यू भी होने वाला था, इसलिए वो माफी मांगकर अपना जूता लेने लगती है, लेकिन वो देता ही नहीं। कहता है मुझे प्रूफ चाहिए कि तुमने जानबूझकर वो नहीं किया। वो सुन ही नहीं रहा था, बस बहस पे बहस की जा रहा था। अब रिम को भी गुस्सा आ जाता है। तब पहले तो वो अपना जूता छीनती है, फिर कहती है कि पहले वाला तो गलती से हो गया, लेकिन अब जो करूंगी वो गलती से नहीं होगा, और उसे नीचे की तरफ धक्का दे देती है। लेकिन मून गिरे उससे पहले उसे पकड़ लेती है और फिर कहती है अब तो मैंने तुम्हें बचा लिया। मून तो यही सोचता रह जाता है कि ये अभी भी उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद रिम वॉशरूम जाती है अपना माइंड फ्रेश करने, फिर एक बड़ी सी स्माइल लेकर इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। लेकिन वहां पहुंचते उसकी स्माइल गायब हो जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि इंटरव्यूअर तो वही लड़का है। रिम के फेस पर तो 12 बज गए थे। मून भी उसे देखकर कहता है कि अरे देखो यहाँ कौन आया, तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हो, लेकिन मुझे माफ करना, हम तो अच्छे लोगों को रखते हैं जो सबसे अच्छा कनेक्शन बनाते हैं। लेकिन रिम की तो बोलती ही बंद हो गई थी। तब मून कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया, चुप क्यों हो गई, पहले तो बहुत बोल रही थी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, अगर तुम कुछ बोलना चाहो तो बोल सकती हो। तब रिम कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मौत से डरते हो, तो मैं प्रे करूंगी कि तुम बहुत छोटी लाइफ जियो, तुम्हें खरीदने से भी खुशियां ना मिले, ऊपर से नीचे तक तुम्हारे ऊपर बिजली गिर जाए। मून तो ये सब इमेजिन भी करने लग जाता है। रिम उसे अनाप शनाप शाप देने लगती है। मून डर जाता है और अपनी अम्ब्रेला को शील्ड की तरह सामने कर लेता है। रिम भी स्माइल करके चली जाती है। बाद में मून भी बाहर आता है तो एक एम्प्लॉय कहने लगती है कि ये अम्ब्रेला लेकर क्यों चलते हैं, शायद वो इससे इमोशनली अटैच्ड हो। तब यॉन कहता है कि वो उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड की तरह यूज करते हैं, क्या पता उन्होंने इसमें कहीं कोई वेपन तो नहीं छुपाया हो। अगले सीन में रिम अपनी फ्रेंड सुजन के साथ ड्रिंक कर रही थी और मून की बातें कर रही थी। उसे बता रही थी कि कोई इतना यंग और रिच कैसे हो सकता है, मैं भी तो यंग हूँ लेकिन कितनी गरीब हूँ, पर ये ठीक नहीं है। हमारे जैसे लोगों की किस्मत में बस मेहनत और गरीबी ही लिखी हुई है, उन लोगों की जैसे नहीं जिन्हें किसी से प्यार हो जाए और बाद में पता चले कि वो लड़का बहुत अमीर है, पर ऐसा तो हमारे साथ कभी हो ही नहीं सकता। ये सोचकर दोनों हंसने लगते हैं। तब रिम को मून पर फिर से गुस्सा आता है कि उस जैसे गुंडे पर तो बिजली गिरनी चाहिए। फिर हम मून को देखते हैं, वो बाहर जा रहा था, तब अचानक से बिजली कड़कने लगती है, तो उसे रिम की कही हुई बात याद आती है कि कहीं सच में उस पर बिजली न गिर जाए। वो फटाफट से अपना अम्ब्रेला खोलता है और अंदर चला जाता है। अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते टाइम भी उसका ध्यान रिम पर ही था, उसे उसकी कही हुई बातें ही याद आ रही थी। तो उसके फ्रेंड्स भी पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, इतने खोए खोए क्यों हो। वो बताता है कि आज मैं एक लड़की से मिला जो कि बहुत अजीब थी। तो उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि तुम्हें शायद उससे प्यार हो गया है। बाद में घर आकर वो खुद से कहता है कि मैं उस जैसी लड़की से प्यार कर ही नहीं सकता, लेकिन उसे हर तरफ बस रिम ही नजर आ रही थी। वो तो परेशान हो रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए पुशअप करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रिम बार बार उसकी नजरों के सामने आ रही थी। रात से सुबह तक हुए थी, पर वो ठीक से सो भी नहीं पाया। फिर रिम की प्रोफाइल देखकर कहता है कि इतनी भी खास नहीं है कि मैं इसके प्यार में पड़ जाऊं, कहीं इसने मुझे हिप्नोटाइज तो नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ रिम भी सोकर उठती है, कॉफी बनाती है और अपने काम में लग जाती है। तब उसे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे जो कि इसके अलग अलग पेमेंट के थे, लेकिन उसके पास तो एक फोटो कॉर्ड भी नहीं था। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। सामने से कोई कहता है कि मैं चॉन्गडम हेवन का सीईओ मून बोल रहा हूँ। रिम उसे पहचान जाती है, कहती है कि मेरी सुबह खराब करने के बाद अब बताओ तुमने कॉल क्यों की। और मैंने बताया था कि वो सब गलती से हो गया, क्या तुम्हें और बददुआएं सुननी है। वो कहता है कि हाँ, लेकिन मेरे सामने आकर, क्योंकि मैंने तुम्हें जॉब पर रख लिया है। रिम तो एकदम चौंक जाती है, फिर कहती है कि तुमने क्या मुझे परेशान करने के लिए जॉब दी है। वो कहता है नहीं तो, ऐसे तो तुम मुझे कोई दूसरा जॉब दे दोगी, मुझे तो तुम बहुत फनी लगी इसलिए तुम्हें रख रहा हूँ। तब रिम कहती है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, तो मैं आज ही वहाँ आऊंगी। फिर तो इसका मतलब आज हम दोनों का पहला दिन साथ में होगा। ये सुनकर तो मून के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। रिम कहने लगती है कि मैं फ्री में कोई काम नहीं करूंगी, हर घंटे हर मिनट के पैसे लूंगी। और फिर फोन कटने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं मून ये सोच रहा था कि अब मैं क्या पहन के जाऊं कि उस लड़की को बिल्कुल पसंद ना हो। और पहले वो एक गोल्ड की चेन ट्राई करता है कि लड़कियों को ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर एक फिटिंग पैंट पहन के दिखता है, उसे कुछ भी सही नहीं लगता। तो आखिर में वो ऐसे कपड़े चूज करता है जिसमें वो खुद को अच्छा लग रहा था। पर फिर सोचता है कि कहीं वो मुझ पर फ्लैट हो गई तो, इसलिए अजीब सी बेल्ट पहन लेता है कि अब तो वो मुझसे नफरत करेगी। फिर वो होटल के लिए निकल जाता है। तब वहाँ उसे रिम मिलती है। उसे देखकर रिम बहुत ही अच्छे से उसे हेलो करती है। मून कहता है कि अच्छा तो तुम ऐसे भी बिहेव करती हो। वो कहती है बिल्कुल, पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर तुम मुझे ज्यादा पैसे दोगे तो मैं और अच्छा बन के दिखाऊंगी। वो कहता है नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तब रिम की नजर उसकी बेल्ट पर पड़ती है, तो वो कहती है कि ये कितनी अजीब सी बेल्ट है, इससे तो एक भी लड़की न तुम्हारे आसपास फटकेगी न बात करेगी, पर कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी है, तुम अच्छे लग रहे हो। ऐसे कहते कहते वो चली जाती है, लेकिन मून गुस्से में उस बेल्ट को निकाल देता है और फिर अंदर जाकर उसे अपने बाकी एम्प्लॉयज से मिलवाता है। सब उसका अच्छे से वेलकम करते हैं।
अब वो नई एम्प्लॉय थी तो मून सबको अपना वही पुराना गेम खेलने को बोलता है। इसके लिए सब चेयर पर बैठ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं, लेकिन ड्रीम को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। तब योंग उसे बताता है कि इसमें खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें अपने ड्रीम को बताना होगा। तो सब अपना ड्रीम बताते हैं और जब ड्रीम की बारी आती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वो एकदम से कह देती है कि मैं सिंड्रेला बनना चाहती हूँ। ये सुनकर सब एकदम चुप हो जाते हैं और मून तो बहुत ही अपसेट हो जाता है। वो अपने ऑफिस जाकर भी यही सोच रहा था कि मुझे तो वो सबसे अलग लगी थी, लेकिन वो भी बाकी लड़कियों के जैसे ही है। ऑफिस के बाहर योंग ड्रीम को बताता है कि तुमसे पहले वाली एम्प्लॉय सिंड्रेला बनकर चली गई क्योंकि उसने अमीर लड़की से शादी कर ली थी, तो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो कहती है मुझे क्या पता, मुझे अचानक से पूछा गया तो मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। फिर वो मून के ऑफिस जाती है। मून कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था, तुम ऐसी हो, तुमने मुझे बुद्धू बनाया, तुम्हें जॉब से मतलब नहीं है, बस शादी करना चाहती हो। वो कहती है मैंने तुम्हें बुद्धू नहीं बनाया, मैं तो यहाँ इसीलिए आई थी कि हार्ड वर्क करके एक अच्छे से लड़के से शादी कर लूँ। मून कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता, लेकिन अब किस्मत डिसाइड करेगी कि तुम यहाँ पर रहोगी या नहीं। तो अब तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि तुम यहाँ जॉब कर सको, क्योंकि मेरा मानना है कि लाइफ में सबसे जरूरी है फन करना, अपनी खुशियों को फॉलो करना। तब रीम कहती है ठीक है, तो अब तुम मुझे फॉलो करो, और उसे अपने साथ ले जाती है। तब सारे एम्प्लॉय उन्हें देखकर कहने लगते हैं कि लगता है अब कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, और वो दोनों हान रिवर के पास जाते हैं। वहाँ बैठकर एक दूसरे को घूर रहे थे। साथ में रिम अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी लाई थी, क्योंकि इसमें उसे मून के साइन चाहिए थे। तो इसके लिए दोनों के बीच ये शर्त लगी थी कि जो ज्यादा ड्रिंक करेगा वो जीत जाएगा। मून कहता है कि तो नॉर्मल से ड्रिंक है, तो इसके लिए हम यहाँ क्यों आए। वो कहती है कि हर चीज का टेस्ट यहाँ पर बेटर हो जाता है, चाहे वो रामीन हो या फ्राइड चिकन हो। तब वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम इतना ड्रिंक पीने के बाद ठीक तो रहोगी ना, बाद में कहीं पलट मत जाना। तब वो कहती है तुम अपना बताओ, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा ना। मून कहने लगता है कि मैंने ऑर्गेनिक फूड खाकर ऑर्गन्स को बहुत हेल्दी बना रखा है, तो सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तब रिम कहती है कि मेरे ऑर्गन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इससे तो मुझे ताकत मिलेगी, और तुम्हें नहीं पता कि मैं किस फैमिली से हूँ। तब हम उसकी सौतेली बहनों वाजिन और सुजीन को देखते हैं, जो कि बहुत हैवी सामान लेकर जा रही थी। तब वो रिम के बारे में बात कर रहे थे कि वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्रेव है, और यहाँ ये ड्रिंक स्टार्ट करते हैं। लेकिन रिम से तो बॉटल का ढक्कन ही नहीं खुल रहा था, तो वो उस पर हंसने लगता है कि तुम्हारी यही ताकत है। फिर वो दोनों पहले पंजा लड़ाने का गेम खेलते हैं, लेकिन रिम तो उसका हाथ जरा सा भी नहीं हिला पाती। फिर वो दोनों हाथों से कोशिश करने लगती है। तब मोन उसका मजाक बनाने लगता है कि तुमसे ये नहीं होने वाला। तभी रिम की नजर उसकी कटे हुए नेल्स पे पड़ती है। वो डर जाती है कि मैंने इतने जोर से प्रेस किया कि ये हो गया। वो बताता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो पहले से ही ऐसा है। तब वो कहती है कि इसमें दर्द होता होगा ना। मोन को वो टाइम याद आता है जब उसे ये चोट लगी थी, बचपन में गिरते हुए हाथ से उसका नेल टूट गया था। अब मोन उसे ड्रिंक करने के लिए बोलता है। जैसे ही रिम से पीना स्टार्ट करती है तो मोन ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो गटागट पिए ही जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। उसे तो ये सब एक तूफान के जैसा लग रहा था, और कहीं वो इसमें उड़ न जाए। सारी चीजें उसकी तरफ उड़कर आ रही थी। मोन उसे रुकने के लिए भी कहता है, लेकिन वो ड्रिंक खत्म करके ही दम लेती है। अब तो मोन की भी ईगो का सवाल था कि ये पी सकती है तो मैं क्यों नहीं। अब वो भी ड्रिंक करने लगता है, तो जैसे एक सिप लेता है उसमें उसकी हालत खराब हो जाती है। तब रिम कहती है कि अब तो तुम मान गए ना कि मैं जीत गई, तो अब तुम मुझे परमानेंट जॉब पर रखोगे ना, और बिना मतलब जॉब से नहीं निकालोगे। वो कहता है नहीं, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं वो ही करूंगा। बस इतने से में ही उसे नशा चढ़ गया था। रिम पूछती भी कि कहीं तुम्हें चढ़ तो नहीं गई, कहीं बाद में बोलो कि ये सब तो नशे में हो गया। वो कहता है मैं नशे में बिल्कुल नहीं हूँ, और तुम्हारे साथ खेल के मजा आया, पर अब तुम तैयार रहना, हर रोज तुम्हें परेशान करूंगा। वो भी कहती है जब तक तुम पैसे देते रहोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। बातों बातों में मून उससे पूछता है कि तुम सिंड्रेला क्यों बनना चाहती थी। तो वो कहती है कि शादी ही एक तरीका है जिससे मैं अपनी सिचुएशन से निकल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें देख के तो लगता है कि तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तो मून कहता है मुझे किसी को डेट करने की जरूरत नहीं है, और शादी करने की तो बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद से ही बहुत प्यार करता हूँ। वहाँ एम्प्लॉयज भी सोच रहे थे कि अभी तक वो दोनों आए क्यों नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है, और यहाँ ये और ड्रिंक कर रहे थे। तब रिम कहती है कि चलो कल से स्टार्ट करते हैं। फिर जाने लगती है। तो वो कहता है कि तुम्हारे बॉस ने अभी तक ड्रिंक खत्म नहीं की है और तुम जा रही हो। तो वो रुक जाती है। अब अपने बॉस को कैसे बताया कि मुझे वॉशरूम जाना है, अब उसने इतनी ड्रिंक की थी तो ये तो होना ही था। यहाँ से जल्दी निकलने के लिए वो बॉस की बची हुई ड्रिंक पी लेती है। कहती है कि अब तो खत्म हो गई ना, तो अब चलते हैं। लेकिन जैसे ही चलने के लिए खड़ी होती है तो उसकी टंकी फुल हो गई थी, इतनी कि उससे हिला तक नहीं जा रहा था। मुन भी कहता है कि चलो अब यहाँ खड़ी क्यों हो, उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था, फिर भी बोल देती है कि मुझे रेस्ट रूम जाना है। वो भी सोचता है कि इसने तो इतनी ड्रिंक की थी तो ऐसा तो होना ही था। फिर पूछता है कि आसपास कोई रेस्ट रूम है। अब यहाँ से पास में 2 थे, लेकिन दोनों ही बहुत दूर थे, अगर वो चलने लगी तो रास्ते में निकल जाएगी। अब दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब वो कहता है कि तुम इन लकड़ियों के पीछे चली जाओ, मैं यहाँ गार्ड करता हूँ, लेकिन वो मना करती है। तब मुन अपनी अम्ब्रेला देखता है, वो देना तो नहीं चाहता था, लेकिन देते हुए कहता है कि इससे खुद को कवर कर लो, पर वो उसे जाने के लिए कहती है। वो कहता है मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, पर रिम तो उसे भगाई जा रही थी, उसके ऊपर जो कुछ भी मिल रहा था फेंकी जा रही थी, लेकिन वो जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब तो रिम के लिए सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया था। तब मुन उसे अपना अम्ब्रेला देता है, उसे गोद में उठा लेता है और भागने लगता है। लोग भी उन्हें देख रहे थे। कहता है कि कंट्रोल करके रखना, अगर तुमने मेरे ऊपर करती ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और बहुत देर तक भागने के बाद फाइनली वो एक रेस्टरूम तक पहुंच जाता है। रिम जल्दी से अंदर जाती है
और आने के बाद उसे जो फील हो रहा था ना, वो उसके फेस पर साफ दिखाई दे रहा था। वो एकदम रिलैक्स हो गई थी। तब वो चुपके से बाहर की तरफ देखने लगती है कि बॉस तो अब तक चले गए होंगे ना, लेकिन वो तो अब तक वहीं खड़ा था। पर रिम की तो बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इतना कुछ होने के बाद मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी। साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि ये कितना कूल है और अच्छा भी तो बहुत है। तो वो बाहर चली जाती है, लेकिन बहुत अजीब तरीके से उसकी तरफ जा रही थी। वो भी कहता है कि तुम्हारी चाल को क्या हो गया है। वो कहती है आज मैंने अपने बॉस के सामने जो किया उसके लिए बहुत एम्बेरस हो रही हूँ। ये सुनकर तो मून भी हंसने लगता है कि ये कैसी लड़की है। इतने में एक लड़की मून को जोर से हनी कहकर पुकारती है। वो भी उसे डैना कहता है। वो लड़की भी उसके पास आती है और कहती है कि तुम ना तो चॉन्गडम हेवन में थे, ना मेरी कॉल्स का आंसर दे रहे थे। अपने फियांसे तक पहुंचने के लिए मुझे कपल ट्रैकिंग ऐप का यूज करना पड़ा। ये सुनकर तो रिम एकदम से शॉक्ड हो जाती है और मून भी उसे देखने लगता है। तब सोचती है कि इसने तो कहा था कि इसे ना तो डेट की जरूरत है ना शादी की, लेकिन इसकी एंगेजमेंट हो रखी है। पर इसने झूठ क्यों बोला? क्या ये अच्छा इंसान नहीं है, एक बुरा इंसान है? उस टाइम मून भी चुपचाप उसे बस देख ही रहा था। यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। अब हम जल्दी से मिलेंगे अगले एपिसोड में।